हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 4 अहम पठामी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो अहम का अर्थ होता है मैं, पठामी का अर्थ होता है पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि संस्कृत में स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों की क्रियाएं एक समान चलती हैं। तो अहम पठामी का अर्थ होता है मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है बच्चों यहाँ पर दिया है सह पठती। तो सह का अर्थ होता है वह पढ़ता है। सा पठती का अर्थ है वह पढ़ती है। नहीं, वह पढ़ती है। फिर उसके पश्चात है त्वम पठसी। तो त्वम का अर्थ होता है तुम, पठसी का अर्थ होता है पढ़ते हो या पढ़ती हो। उसी तरह है अहम पठामी, अर्थात मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। तो बच्चों, अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमसे दूर है तो हम उसे कहते हैं वह पढ़ता है या वह बैठा है। अगर वह व्यक्ति हमारे नज़दीक है तो हम कहते हैं तुम पढ़ते हो या तुम बैठे हो। तो अब चलिए बच्चों, देखिए नीचे दिया है, आइए पाठ का वाचन करें और समझें। तो चलिए अब हम वाचन भी करते हैं और आप इसका अर्थ ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अमित, यहाँ दो लोगों की संवाद को दर्शाया गया है। अमित, अमिता, किम त्वम पठसी। अमिता कहती है किम त्वम पठसी, क्या तुम पढ़ते हो। अमित, अहम पठामी। आम का अर्थ है हाँ, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। तो अमिता कहती है तुम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो। अमित, अहम संस्कृतम पठामी, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। अमिता, किम त्वम सायं खेलसी, क्या तुम शाम को खेलते हो। अमित, आम हाँ, अहम सायं खिलामी, मैं शाम को खेलता हूँ। अमिता, किम त्वम प्रतिदिनम खेलसी, क्या तुम प्रतिदिन खेलते हो। अमित, नहीं, अहम प्रतिदिनम न खेलामी, मैं प्रतिदिन नहीं खेलता हूँ या मैं रोज नहीं खेलता हूँ। अमित, तुम कदा पठसी। तो अमित कहता है तुम क्या पढ़ती हो। अमिता, अहम कदा मीन्स कब, तुम कदा पठसी, तुम कब पढ़ती हो। अमिता, अहम प्रातः पठामी, मैं प्रातः यानी सुबह पढ़ती हूँ। अमित, किम त्वम सत्यम वदसी, क्या तुम सत्य बोल रही हो। अमिता, आम हाँ, अहम सत्यम वदामी, मैं सच बोल रही हूँ। अमिता, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। अमित, अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अमिता, तत्र त्वम किम करोसि, तुम यहाँ वहाँ क्या करते हो। अमित, तत्र अहम खिलामि, मैं वहाँ खेलता हूँ। तो बच्चों, इसमें देखिए आज हमने कुछ संस्कृत के इस पाठ में हमने कुछ आज संस्कृत संवाद पढ़े और त्वम के साथ क्रिया रूप का भी प्रयोग सीखा कि त्वम के साथ किस क्रियापद का रूप लगेगा, और अहम के साथ भी, अर्थात मैं, अहम और त्वम का हमने आज रूप सीखा और साथ साथ में उसका धातु रूप भी और प्रयोग भी सीखा। तो बच्चों चलिए अब हम चलते हैं इसके अभ्यास पर। पहला देखिए, मौखिक में है, उदाहरण अनुसार क्रियापद पूरा कीजिए और वाक्यों को बोलिए। तो पहला है त्वम पठसी, तो अहम पठामी। तो यहाँ लिखा है त्वम लिखसी, तो क्या हो जाएगा त्वम। त्वम के साथ बच्चों हमेशा जैसे
जिसकी अंतिम ध्वनि स पे आती है वही पदों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे त्वम पठिसी हो जाएगा, अहम के साथ लिखामी, त्वम के साथ वदसी, अहम के साथ वदामी, त्वम गच्छसी, अहम गच्छामि। उसके बाद बच्चों चलिए लिखित में देखिए, मंजूषा से उचित पद लेकर संवाद पूरे कीजिए। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। प्रथम में है अहम प्रातः पठामि, द्वितीय में किम त्वम कदा खेलसी। प्रथम अहम आम अहम सायं खिलामि, द्वितीय किम त्वम सत्यम वदसि। प्रथम आम अहम सत्यम वदामि, तो द्वितीय है अहम अपि सायं खिलामि। उसके पश्चात है बच्चों स्थूल शुद्ध कुरुतः, स्थूल पदों को शुद्ध कीजिए। स्थूल यानी मोटा, या तो यहाँ देखिए आपके इन वाक्यों में कुछ ऐसे पद का अर्थ होता है शब्द कि जो आपके मोटे मोटे अक्षरों में लिखे गए हैं। जैसे सह फलम खादसी, तो खादसी सह की जगह खादसी का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ होगा खादती। तो उसी तरह देखिए पहला है अहम अपि फलम खादती, तो अहम के साथ अभी मैंने बताया खादती का प्रयोग नहीं होता है, खदामी का प्रयोग होगा। तो अहम अपि फलम खदामी। दूसरा है किम त्वम न खादती, तो खादती की जगह क्या हो जाएगा खादसी। ग सह लिखामी, तो सह के साथ लिखती हो जाएगा। किम त्वम लिखती, तो त्वम के साथ लिखसी हो जाएगा, तो किम त्वम लिखसी। अंगा है अहम पठती, और तो अहम के साथ पठामी हो जाएगा। फिर है अहम न लिखती, तो अहम न लिखामी। उसके पश्चात है बच्चों अभ्यास नंबर 3, उदाहरण देखिए और क्रियापद लिखिए। तो जैसे यहाँ पर क्रिया आपको मूल धातु दिया है, उसको आपको संज्ञा के अनुसार और सर्वनाम के अनुसार उसके सही क्रियापद लिखना है। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना, जैसे चल का है तो उसका रूप बदलते हैं चलता है चलती है, तो उसी तरह संस्कृत में भी यहाँ पर आपको बदल के लिखना है। तो वरुण है आपका है संज्ञा है, लिख है तो वरुण के साथ क्या हो जाएगा लिख का लिखती। फिर है त्वम के साथ खेल दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम खेलसी। फिर है अहम के साथ खाद का प्रयोग है तो अहम खदामी। सा के साथ वध है तो सा वदसी। उसके पश्चात बच्चों फिर त्वम के साथ हस है तो त्वम हससी। फिर है च अहम के साथ धाव का कौन सा रूप लगेगा धवामी, तो अहम धवामी। तो बच्चों इस पाठ में हमने देखा कि त्वम अहम का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है और उनके साथ किन क्रियापदों का प्रयोग होता है। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।